Friends, I'm Ajapal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now start the next chapter, chapter number 11 of class 7th, subject science. Transportation in animal and plants. Now we start this chapter. You have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. आप सभी को पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को भोजन की आवश्यकता पड़ती है जिंदा रहने के लिए, वाटर की आवश्यकता पड़ती है और ऑक्सीजन की. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडीज. और ये सारे सब्सटेंस जो वो लेते हैं उनको सारे हिस्सों के अंदर पहुंचाना जरूरी होता है बॉडी के. फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड. और पूरी बॉडी के अंदर वेस्ट बनता है, हर एक सेल के अंदर वेस्ट बनता है, तो वो सारे वेस्ट को इकट्ठा करके ऐसे पार्ट के अंदर, ऐसे ऑर्गन के पास पहुंचाना जरूरी है जिसको बॉडी से बाहर रिमूव कर सके. हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? आपको पता है ये कैसे अचीव होता है? लुक एट फिगर 11.1. तो ये 11.1 फिगर देखो. डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? आपको हार्ट और ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी. They function to transport substance and together from the circulatory system. उन्होंने बोला है इसके जो फंक्शन है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस के भी हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम का भी काम करता है. इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट एंड एनिमल्स. इस चैप्टर के अंदर आप यही पता लगाओगे कि कैसे सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट और एनिमल्स के अंदर. सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड. What happen when you get a cut on your body? क्या होता है जब आपकी बॉडी के ऊपर कट लग जाता है? ब्लड फ्लोज आउट, ब्लड फ्लो आउट होने लग जाता है. बट व्हाट इज ब्लड? बट ब्लड है क्या? ब्लड इज अ फ्लूइड विच इज फ्लो इन ब्लड वेसल्स. इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. उन्होंने बोला ब्लड एक फ्लूइड है जो आपकी वेसल्स के अंदर फ्लो करता है और सब्सटेंस को ट्रांसफर करता है सारी बॉडी के अंदर. इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडीज. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ द बॉडी. ये ऑक्सीजन भी कैप्चर करता है लंग्स से और सारे बॉडी की जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने में भी मदद करता है. हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस? ब्लड के अंदर इतने सब्सटेंस कैसे कैरी होते हैं? ब्लड इज ए लिक्विड विच हैज सेल ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन. ब्लड एक तरह का लिक्विड है जिसके अंदर काफी तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं. द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. उन्होंने बोला जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का उसको प्लाज्मा बोलते हैं. वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल विच कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन. उन्होंने बोला एक जो सेल है वो रेड ब्लड सेल्स है जिनके अंदर रेड पिगमेंट और होते हैं जिनको हेमोग्लोबिन कहते हैं. Hemoglobin bind with oxygen and transport it to all part of the body and ultimately to the cell. तो hemoglobin क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है और पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है. It will be difficult to provide oxygen efficiently to the all the cell of the body without hemoglobin. तो without hemoglobin हम ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते. The presence of hemoglobin make blood appear red. और hemoglobin के कारण जो ब्लड का रंग है वो लाल होता है. The blood also has white blood cell. ब्लड के अंदर white blood cells भी होते हैं which fight against germs that may enter body. जो हमारी बीमारियों से लड़ने वाले एक तरह के जो बीमारियों से लड़ने वाले जो सेल होते हैं उनको ही white blood cell बोलते हैं. और ये हमारे बॉडी के अंदर इंटर हुए germ cells जो हमारे को बीमारियां फैलाते हैं उनसे लड़ते हैं. Pujo fell down while playing a game and his knees got injured. Blood was coming out from the cut. After some time he noticed bleeding has stopped and a dark red clot has plugged the cut. Pujo was puzzled about this. उन बोला पुजो क्या करे, खेल रहा था और वो गिर गया और उसके नी पे चोट आई, वहां से ब्लड आने लग गया और कुछ टाइम के बाद ब्लड वहां पे अपने आप रुक गया और एक ब्लड का क्लोट बन गया वहां पे. ओके, डार्क रेड कलर का. दिस क्लोट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स. तो ये दूसरे टाइप ऑफ सेल जो आपने पढ़े हैं उनको प्लेटलेट्स बोलते हैं जो हमारे ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं, ब्लड को जमा देते हैं जहाँ पे हमें चोट लगती है. तो ये तीन टाइप के सेल हमारी बॉडी में होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स. Next are blood vessels. There are different type of blood vessels in our body. You know that during inhalation a fresh supply of oxygen fills the lungs. Oxygen had to transport to the rest of the body. blood vessels बोला है उन्होंने
उन्होंने बोला ब्लड वेसल्स ऐसी वेसल्स होती हैं जो आपके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रैवल करवाती हैं। आप जब हेल करते हो ऑक्सीजन की, ये लंग्स में फिल हो जाती है। ऑक्सीजन है ट्रांसपोर्ट टू रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना जरूरी है। ऑल्सो द ब्लड पिक अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल, तो जो वेसल्स होती हैं वो सारी बॉडी से वेस्ट भी पिक करती हैं। दिस ब्लड हैज़ टू गो टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 10। उन्होंने बोला यही ब्लड हार्ट के पास जाता है, हार्ट उसको लंग्स के पास भेजता है, लंग्स उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देता है ऑक्सीजन ऐड करवा के, फिर दोबारा हार्ट के पास ले आता है। सो 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन द आर्टरीज, इन दी आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ द बॉडी। उन्होंने बोला 2 तरह की आपकी वेसल्स होती हैं, एक आर्टरीज होती है, एक वेन्स होती है। आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू फ्लो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी सिंस ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर। आर्टरीज हैव ए थिक इलास्टिक वॉल, जो आर्टरीज का जो वॉल होती है वो थिक होती है। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम दोबारा यहीं से कैरी आउट करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।